क्या बच्चों हम स्टार्ट कर सकते हैं? रेडी है सब? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बर्शी। तो आपको इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? न्यू इंग्लिश स्कूल बर्शी, ये लिखना पड़ेगा आपको इन द बुक्स ऑफ में। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। चलो, इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है, इसमें कैपिटल फंड है, तो हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट फिर से थोड़ी बनाना है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, 3 ही एडजस्टमेंट है, हो जाएगा। चलो, कैपिटल फंड को हम क्या करेंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट जो बनाने वाले वहां लाइबिलिटी साइड में लिख देना है आपको। कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। देखो, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग यहाँ पे दिखता होगा सेम अमाउंट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, इसका इफेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो गया। बिल्डिंग एसेट है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप एसेट में लिख देना, ये भी एसेट में लिखना, ये भी एसेट में लिखना। कंप्यूटर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी कहाँ गए भैया? आए नहीं। कंप्यूटर लैब है इनके पास, ये भी एसेट में जाएगा। चलो, इतना तो मार्किंग कर लिया हमने। तो ब्रेक रहेगा बेटा, जाके आना, ठीक है? माँ कसम क्यों खाने की जरूरत है इसमें? चलो, रिसीट साइड, या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में। ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, इनकम। डोनेशन बाजू में कैपिटल दिया हुआ है, लाइबिलिटी में जाएगा। और इन शॉर्ट कैपिटल मतलब कैपिटलाइज करना है इसको, क्या करना है? कैपिटलाइज। तो लाइबिलिटी में आप लिखोगे मगर ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। इंटरेस्ट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट बाजू में रेवेन्यू दिया मतलब बोल रहे हैं इनकम में ले लो, सन्ड्री रिसीट इनकम। पेमेंट में देखो, पेमेंट में या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा। सैलरी एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स एसेट्स। क्या हमारे पास लास्ट ईयर बुक्स थी क्या? लाइब्रेरी बुक्स, तो इस पर एक डॉट मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि जो इस साल हमने खरीदा इसमें ऐड करेंगे कि नहीं? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में लाइब्रेरी बुक्स जहां दिख रहा है वहां एक डॉट मार्क करो। आते हैं वापस ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदा है आपने, एसेट, एसेट में तो जाएगा क्या? पिछले साल हमारे पास फर्नीचर था तो उसमें ऐड करेंगे, इस पर एक डॉट मार्क कर दो। जाएगा तो एसेट में मगर इसमें क्लब होके। रिपेयर्स खर्चा है हमारे लिए, ये जो बच गया है ये दो हमारे लिए एसेट होता है। करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट में दोनों अमाउंट चले जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको लिखना है। चलो, ढूंढो सैलरी का है, वहां पे एक डॉट मार्क करो, इस पे एडजस्टमेंट है। किया मार्क? दो, एक एडजस्टमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस हमारे लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना? आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो चलो, ट्यूशन फीस ढूंढो, वहां पे एक डॉट मार्क करो, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पे एक डॉट। थर्ड, डेप्रीसिएशन देना है, दो एसेट्स है जिस पर डेप्रीसिएशन देना है, एक लाइब्रेरी बुक्स है और फर्नीचर। तो मैं इफेक्ट्स लिख देता हूं, दोनों पे अप्लाई करोगे आप। डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस करो, और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिख देना है, ठीक है? चलो,
दोनों एसेट्स पे आप मार्क करोगे, तो दोनों एसेट्स यहाँ पे मार्क मत करना, लास्ट ईयर में जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे मार्क करना। फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स, इन दोनों पे डेप्रीसिएशन चार्ज करिए। तो कंप्लीट हो गया हमारा डिस्कस करके। लाइन से हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखना है आपको आपकी बुक्स में। मैंने आपको बताया ना, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी उसको पहले किया जाता है। चलो, फॉर्मेट रेडी होगा। रिसीट एंड पेमेंट पे डेट क्या है, 31 मार्च 2020, तो फॉर्मेट पे भी हमारे डेट होना चाहिए 2020। आप इसको यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश जो है ना वो लिखना है आपको। मैं नहीं लिख रहा हूँ मगर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल आपने देखा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, कैपिटल लिख दो। कैपिटल का अमाउंट कितना है देखो जरा, 643। चलो, 6,43,000 इनर में आप लिखेंगे। कैपिटल फंड पूरा लिखना, मैं सिर्फ कैपिटल लिखा हूँ, कैपिटल फंड। ठीक, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया। बिल्डिंग 4,50,000। बिल्डिंग एडजस्टमेंट नहीं है, 4,50,000 आउटर में लिख दो। फिर इसके बाद फर्नीचर है, लाइब्रेरी बुक्स एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी। फर्नीचर, पहले एक फर्नीचर को लिख लेते हैं, 72,000। फर्नीचर 72,000। कितने डॉट्स हैं, तीन, दो डॉट्स है, तीन लाइन छोड़ना है। फिर इसके बाद लाइब्रेरी बुक्स है, लाइब्रेरी बुक्स, इस पे भी तीन लाइन छोड़ना है आपको। अमाउंट क्या है पहले वो देख लो, 45। फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब है, अमाउंट कितना है, 60,000। आउटर में 60,000 लिख दो, डॉट नहीं है। इतना कंप्लीट हुआ क्या सबका। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमने हर एक आइटम कवर किया है। आते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे इनकम पूरा देख लेते हैं, इनकम लाइबिलिटी जो भी है। ट्यूशन फीस, एक डॉट है, इनकम में जाएंगे, ट्यूशन फीस लिखेंगे, ट्यूशन फीस, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ना है, मगर अमाउंट कितना है, अमाउंट ट्यूशन फीस का 90,000 है, तो 90,000 लिख दो। लिखा सबने। फिर इसके बाद टर्म फीस है क्या, टर्म फीस, डॉट नहीं है ना उस पर, अमाउंट कितना है टर्म फीस की, 3,000 रुपये, तो 3,000 आउटर में लिखो। फिर एडमिशन फीस है, देखो स्कूल वाले अलग अलग नाम से पैसे वसूलते हैं आपसे। एडमिशन फीस, टर्म फीस, ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म फीस, पता नहीं कौन कौन सी फीस होती है। 12,000। फिर है डोनेशन, 61,000। एड डोनेशन लिख दो यहाँ पर, 61,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड
2000 इनकम में जाएगा। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 है, 2000 लिख दो। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000 बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000 आउटर में। सन्ड्री रिसीट 11,000 बाय सन्ड्री रिसीट्स कितना है? 11,000 है, देख लो एक बार अमाउंट। 11,000 तो 11,000 आपको लिखना है। ये रिसीट साइड बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा, देख लो एक बार। चलो इतना आपने कर लिया होगा। पेमेंट साइड आते हैं, सैलरीज। एक्सपेंडिचर में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरीज, कितना है? 90,000, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ेंगे। फिर है लाइब्रेरी बुक्स 14,000। ये लाइब्रेरी बुक्स हमने और ख़रीदा है तो आप करेंगे ऐड, एडिशंस भी लिख सकते हैं या तो आप परचेजेस भी लिख सकते हैं। कितना? 14,000। कितना हो जाएगा प्लस करके? 59,000। इनर में ही 59 लिखना है आपको। फिर ऑफिस रेंट 10,000, ऑफिस रेंट टू ऑफिस रेंट 10,000 आउटर में लिख देना है। हो गया ऑफिस रेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000 आउटर में। इंश्योरेंस 10,200, इंश्योरेंस 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000। टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। फर्नीचर हमने खरीदा है, और फर्नीचर खरीदा है तो आप ऐड करेंगे, पहले भी था हमारे पास। कितना? 50,000 ऐड करोगे तो 1,22,000 हो जाएगा। फर्नीचर जो खरीदा है 50 है ना, एक बार देख लो, 50,000 बराबर। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर में, रिपेयर्स 15,000 एक्सपेंडिचर में आप लिख देंगे। फिर और क्या है क्वेश्चन के अंदर देखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 4,800 है, कैश एट बैंक कितना है? 70,000। देख लो एक बार, 70,000 है। तो बच्चों ये रिसीट एंड पेमेंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एडजस्टमेंट बहुत आसान दिया हुआ है, तीन ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, भाई सैलरी में ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी में लिख देंगे। 9,000 ऐड होगा,
ये क्या हो जाएगा आउटर में 99,000। क्या लिखना है आपको, ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, पे करना बाकी है ना खर्चा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 9,000 आउटर में लिख दो। इतना हो गया। चलो आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, ये भी ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम में ऐड होगा और करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिखना है। तो 15,000 आप ऐड करिए ट्यूशन फीस में, और क्या हो जाएगा 1,05,000। और दूसरा इफेक्ट इसका, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना हो जाएगा ये 15,000। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। लाइब्रेरी बुक्स पे 9,000 का डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एसेट, तो आप एसेट में से लेस करेंगे, क्या लिखेंगे डेप्रीसिएशन। लाइब्रेरी बुक्स पे कितना अमाउंट दिया है 9,000, तो 9,000 माइनस करिए, आउटर में कितना हो जाएगा 50,000। इस 9,000 का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है, आप लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, एक हेडिंग डालिए। लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रीसिएशन कितना आ गया भाई 9,000, इनर में लिखना आपको क्योंकि एक और डेप्रीसिएशन है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, फर्नीचर पे 10,000 है, फर्नीचर पे 10,000, तो 10,000 माइनस करिए फर्नीचर में से, लेस डेप्रीसिएशन 10,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,12,000 आउटर में। ये 10,000 का सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, एक्सपेंडिचर में फर्नीचर आपने हेडिंग डाला है उसके नीचे लिख देना है आपको 10,000, और ये दोनों अमाउंट को प्लस करिए, आउटर में लिखिए 19,000। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, सरप्लस है कि डेफिसिट है निकालिए, उधर कैपिटल फंड में ऐड करिए, अगर सरप्लस है तो, डेफिसिट है तो लेस करिए, और बैलेंस शीट को टैली करना है। तो आपका काम है, फटाफट करेंगे अभी, चलो ऐसे ही एनालाइज करिए। 99,000 है बराबर, बाकी इसके बाद तो सब चिल्लर अमाउंट है, यहाँ पे डायरेक्ट 1,20,000, 1,05,000, ऑब्वियस ये ज़्यादा होगा, सरप्लस ही आ रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन में लिखा भी होगा सरप्लस आने वाला है। 253 आ रहा है क्या, हाँ 2,53,000, 2,53,000। अब हमको निकालना है यहाँ पे सरप्लस का अमाउंट, कैसे निकलेगा, जितने भी खर्चे हैं सब माइनस करो और मिल जाएगा आपको। तो आपको लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो सारे खर्चे माइनस करेंगे फटाफट। 48,800, 48,800 आपका सरप्लस आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड सरप्लस 48,800, ये तीनों अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिखिए 643, 61,000 और 48,800, 7,52,800।
प्लस करेंगे 761,800। इधर भी सेम अमाउंट आना चाहिए, नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है दया। 4,50,000 की 1,12,000 1,10,000 7,61,800। इस पे बच्चों टैली हो गया आपका। हुआ क्या सबका टैली? नेक्स्ट फॉर्मेट रेडी करेंगे। हमारे टारगेट में एक क्वेश्चन हो गया, अब 3 बचे हैं। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ended and balance sheet as on that date for मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। तो आपको इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में लिखना है? मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। तो आपके फॉर्मेट में आप लिख देना। कहाँ पे लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मोरिया क्लब, जो भी है नाम थाने, वो लिख देना आप। रिसीट एंड पेमेंट पे डेट देखो, रिसीट एंड पेमेंट पे डेट है 31 मार्च 2020। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 31 मार्च 2020 आपको लिखना है, यहाँ पर भी 2020। इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब कॉमा थाने, वो आपको लिख देना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आते हैं, चलो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं हम क्या दिया। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है। कैपिटल फंड को हमको क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट और सैलरी, इसको अभी हम पेंडिंग में रख रहे हैं। देखेंगे पेमेंट साइड क्या है इसका। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, पे करना बाकी था, क्या हमने इस साल पे कर दिया है क्या? ये लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर हम इतना कर्जदार थे, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया था, बैंक से कर्जा लिया था 38,000 का। सैलरी किसी को पे करना बाकी था 4,000 रुपये, क्या हमने इस साल पे कर दिया है क्या? एक बार ज़रा देख लो। देखो, पेमेंट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 38,000, तो ये इस साल का है। इस साल हमने पिछले साल का कर्जा खत्म कर दिया, तो हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में कुछ बाकी रहेगा? कुछ भी बाकी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट ये खत्म हो रहा है, स्टोरी ओवर हो गई इसकी। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ 4,000 को। देखते हैं, अभी और पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है। चलो पेमेंट एसेट साइड आते हैं। मशीनरी, ये एक एसेट है हमारे लिए, एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है ये, पैसा लेना बाकी था किसी से, क्या इस साल पैसे आ गए क्या? अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको क्या करना है। इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है, हमने एडवांस पे किया हुआ है। पिछले साल हमने एडवांस पे कर दिया था। तो जब भी एडवांस पे करते हो आप, तो एसेट में लिखना पड़ता है। तो एसेट में लिखा हुआ है, इसका करना क्या है हम देखेंगे। और आते नीचे, ये जो फर्नीचर है ये हमारे लिए एसेट है, तो एसेट में एज इट इज कॉपी पेस्ट। ये कैश इन हैंड, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर, कैश इन हैंड पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होता है ओपनिंग। ये देखो, ये 12,000 दिख रहा है सेम, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, भाई पिछले साल लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम होता है, किसी से लॉकर रेंट का पैसा लेना बाकी था पिछले साल, तो ये एसेट साइड लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? एसेट साइड। तो सर्कल जिस पे मार्क किया वो पेंडिंग में है, अभी उसका क्लियर नहीं है मुझे कि करना क्या है, और आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या करना। सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन है, क्या करेंगे? इनकम साइड लिख देंगे। एंट्रांस फीस कैपिटलाइज करने बोला है, क्या करेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे और ऐड टू कैपिटल फंड कर देंगे, जाएगा ये लाइबिलिटी में। और क्या कर दोगे? ऐड टू कैपिटल फंड CF। लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम होता है, इनकम में लिखिए। डोनेशन बाजू में कैपिटलाइज बोला है, तो लाइबिलिटी में जाएगा और ऐड करना है ऐड टू कैपिटल फंड। पेमेंट साइड, भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमने बैंक से लिया था उसका पेमेंट हो गया। ठीक है,
सैलरी, सैलरी खर्चा है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर एसेट है हमारे लिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये कहाँ जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में, एसेट साइड। एक्चुअल में यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, किधर, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट नहीं किया है। जैसे हम कैश का बैलेंस लिखते थे ना, कहाँ गया, जैसे ये लास्ट ईयर कैश इतना पड़ा था, तो हमने क्या किया, इस साल इसको ओपनिंग बना दिया। देखो एसेट में जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड लिखा होगा। लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस जो बचा था, पे करना बाकी था, वो क्रेडिट लिखा है। इसका भी इफेक्ट एक्चुअल में खत्म हो गया, जैसा कैश का खत्म हुआ वैसा बैंक ओवरड्राफ्ट का भी खत्म हो गया। इनडायरेक्टली वो एडजस्ट हो गया और फाइनली हमारे पास बैलेंस इतना बचा हुआ है। इन शॉर्ट वो इनडायरेक्टली पे हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, पे हो चुका होगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब सुनिए, और एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो पेंडिंग में रखा था जिसको सर्कल मारा था वो देख लेंगे हम। स्टार्ट करें, पहला एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 18-19। हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2019-20, देखो ये 19-20 हमारा करंट ईयर है, तो हमारा लास्ट ईयर क्या होगा, 18-19। तो जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिला है 1,05,000 रुपये, इसमें से 3,000 रुपये तो लास्ट ईयर का पैसा मिला है। तो इस साल का पैसा कितना है, इस साल का पैसा 1,02,000। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं ऐसा, इसमें 3,000 कौन से ईयर का मिला है हमको, 18-19 का, और 1,02,000 हमको करंट ईयर, CY लिख देता हूँ, जगह ही नहीं है इधर। 102K मतलब 1,02,000। क्या ये बात समझ में आई, अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन जो पेंडिंग में रखा था मैंने, सब्सक्रिप्शन जो पेंडिंग में रखा था वो देखिए अभी इधर। पिछले साल मुझे 8,000 रुपये किसी से वसूली करना बाकी था, मगर ये 8,000 में से वसूली इस साल सिर्फ 3,000 हुई। अभी भी 5,000 लास्ट ईयर का बाकी है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, भाई करंट ईयर की बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे, एसेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 5,000 रुपये अभी भी लेना बाकी। क्या बात समझ में आई, सिंपल। पिछले साल 8,000 बाकी था, इस साल सिर्फ 3,000 ही मिला उसमें से, तो अभी भी पिछले साल का बाकी है 5,000 रुपये। तो ये 5,000 जब भी किसी से लेना बाकी है, पैसे लेने बाकी होते हैं, तो एसेट साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप जाएंगे और लिखेंगे 5,000 रुपये अभी भी लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से ईयर का, 18-19 का। ये आए हो, समझा क्या करना है, तो ऐसे हैंडल करना है आपको इसको। चलो और देखते हैं क्या है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 वॉज 14,000। तो ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो दो इफेक्ट कैसे देंगे आप, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920 का 14,000 लिख देंगे। तो एक काम करते हैं हम, अ, इस 1,05,000 पे दो डॉट्स मार्क कर दो। दो डॉट्स क्यों, क्योंकि ये 1,05,000 में से 3,000 तो हम निकालेंगे और इसको 1,02,000 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। भाई इस साल का इनकम इस साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले साल का कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है इधर। सिर्फ लेना देना जो बाकी है वो बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा। बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर में इस साल के खर्चे और इस साल के इनकम ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मैं ये 3,000 माइनस नहीं करूं इनकम साइड, फिर 1,05,000 आप लिख दोगे, 3,000 ओवरकास्ट दिखेगा, तो अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1,05,000 पहले लिखूंगा, फिर 3,000 माइनस करके 1,02,000 बना दूंगा, क्योंकि करंट ईयर का 1,02,000 ही है, तो 1,02,000 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो एक डॉट उसके लिए है, माइनस करना है, और एक डॉट इसके लिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए। इजी, आते हैं और नीचे।
ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 2500। 31st March 2020 मतलब करंट ईयर का ये हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस का, कितना, 2500 रुपये। अब सुनो, प्रीपेड आपने देखा रहेगा, एक टेबल बना के नोट्स में मैंने बताया था, प्रीपेड करंट ईयर का है तो क्या करते हैं आप, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर सेम चीज़ लास्ट ईयर की है तो जो लेस हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना होता है। अब सुनो, अब यहाँ पे प्रीपेड जो है ना, जो पेंडिंग में रखा था, वो लास्ट ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है। देखो लास्ट ईयर में भी दिया हुआ है, तो ये जो 2000 है इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट सुनो, ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो आप ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या होता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड ऑलरेडी है 2000, तो एक ही इफेक्ट इसका देना है, क्या, एक्सपेंस में ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड। समझा क्या इसका क्या करना है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिखेगा ना, इस पे एक डॉट मार्क करो, ये लास्ट ईयर के लिए हमने डॉट मार्क किया है, क्यों, क्योंकि वो 2000 इसमें ऐड होगा। और जो करंट ईयर का है बच्चों, ये जो करंट ईयर का है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेस होगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। लिखूंगे इसको, भाई इसका इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस जो भी है, और सेकंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे दो डॉट मार्क कर दो, एक तो लास्ट ईयर का है और एक करंट ईयर का। डेप्रीसिएट, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 3000, डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड में। फोर्थ, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम होता है, देख लो नहीं समझ में आ रहा है तो लॉकर रेंट लिखा कहाँ है, रिसीप्ट साइड, हमारे लिए इनकम है। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। कुछ पेंडिंग में रखा था क्या हमने, देखो एक चीज पेंडिंग में रखी थी हमने, उसको कुछ किया ही नहीं। ये ये इसको मैंने देख लिया, इसका मैंने बताया ना क्या करना है आपको, ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर का है, इसका भी मैंने एडजस्ट कर दिया, क्या करना है बता दिया मैंने। ये बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इनकम है। तो सुनो, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या करेंगे आप, करंट ईयर को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो लास्ट ईयर को क्या करोगे, लेस करोगे कि नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, लेस करना पड़ेगा, एक डॉट मार्क कर दो लॉकर रेंट जहां पर है। लॉकर रेंट ये जो लास्ट ईयर के लिए मैंने एक डॉट मार्क किया, और एक करंट ईयर का भी एडजस्टमेंट है इस पर, एक और डॉट मार्क कर दो इस पर। फर्नीचर पे भी एक डॉट मार्क करो, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है। और कुछ बच गया क्या जिस पे डॉट मार्क नहीं किया, क्या, तो सुनो, पिछले साल फर्नीचर था क्या हमारे पास, इस साल हमने और खरीदा है, इस साल हमने और खरीदा है 30,000 का, तो डॉट इस पे मत मार्क करो, पीछे डॉट मार्क करो, पीछे दो डॉट्स मार्क करना, एक तो खरीदा है उसके लिए, और एक डेप्रीसिएशन है उसके लिए। इतना हो गया क्या, देख लो, देखो अभी भी नहीं समझा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। कभी कभार एक्चुअल जब हम लिखते हैं तब जाके क्लियर होता है कि क्या हो रहा है, क्या पेंडिंग में रखा था, ठीक है, तो इस साल इसका क्या होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का क्या करेंगे हम, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है तो ऐड होता है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, तो इसमें से लेस करना पड़ेगा, एक डॉट मार्क करो इस पर। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कैपिटल फंड, जाएंगे लाइबिलिटी साइड, और लिख देंगे 64,500,
बहुत ध्यान से लिखना, कोई आगे मत जाना मेरे साथ में, चलो। कैपिटल फंड 64,500। बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी फिलहाल पेंडिंग में रख रहे हैं हम, इसका इफेक्ट अभी नहीं दे रहे। मशीनरी को एसेट में जाइए, 69,000 लिख दीजिए। मशीनरी आउटर में 69,000 लिखिए। वापस आइए क्वेश्चन में। इसको पेंडिंग में रख रहे हैं, इसको भी पेंडिंग में। फर्नीचर एसेट में हम लिखेंगे 2 डॉट से, तो 3 लाइन छोड़ देंगे। अमाउंट कितना है ये? 15,000। फर्नीचर 15,000 इनर में लिखेंगे। और कितनी लाइन छोड़ेंगे आप? 3 लाइन छोड़ देंगे। इतना हो गया आपका। कैश इन हैंड कैंसिल हो गया है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इसको पेंडिंग में। जितने भी सर्कल वाले अमाउंट है, जितने पे जिस पे मैंने सर्कल किया है वो पेंडिंग में है। इसका इफेक्ट अभी मैंने लिखा नहीं। आते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड में ये तो कैंसिल हो गया 12,000। सब्सक्रिप्शन, इस पे 2 डॉट्स है तो 3 लाइन छोड़ देंगे। 1,05,000 लिखिए इनकम में। बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। 1 2 3, 3 लाइन छोड़ दो। नीचे आते हैं एंट्रांस फीस। लाइबिलिटी में लिखना है, डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड कर देना है इसको। ऐड एंट्रांस फीस। कितना अमाउंट है उसका? 9,300। 9,300 आपको लिख देना है। लॉकर रेंट इनकम में जाएंगे, 2 डॉट से 3 लाइन छोड़ेंगे। बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितना है? 1,500। इनर में आप लिखेंगे 1,500 और 3 लाइन छोड़ देंगे। लाइन से। डोनेशन कैपिटलाइज बोला है तो लाइबिलिटी में जाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 800। ऐड डोनेशन 800 रुपीज। ये रिसीट साइड पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब आते हैं पेमेंट साइड। लाइबिलिटी में जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, वो लाइबिलिटी में अगर जो लिखा होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड दिया है। तो इन शॉर्ट वो खत्म हो गया, जैसे कैश का खत्म हुआ था सेम वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट का इफेक्ट खत्म हो चुका है। आते हैं सैलरी। एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे और 17,500 इनर में लिख देंगे। टू सैलरी 17,500, 1 डॉट है, 1 लाइन छोड़ देंगे। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्सपेंडिचर में 11,000 लिखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 लिख दो। 2 डॉट्स है तो 3 लाइन छोड़ दो। इंटरेस्ट 1,400 एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट आप लिखेंगे और 1,400 आउटर में लिख दो। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200। फर्नीचर, देखो फर्नीचर एसेट में आप जाएंगे, इस साल हमने और खरीदा है तो ये ऐड कर देंगे। ऐड एडिशंस या तो परचेजेस।
कितने का खरीदा है फर्नीचर हमने? 30,000 का। पिछले साल हमारे पास 15 का था, इस साल 30 का खरीदा, तो टोटल मेरे पास फर्नीचर 45,000 का हो गया। फर्नीचर हो गया। फिर इसके बाद ये बच गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों को हम जाएंगे और एसेट में लिख देंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अमाउंट बता देंगे, 6,500, 20,000। 6,500 और 20,000। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, रिसीट और पेमेंट का सब हमने लिख दिया, पहले लास्ट ईयर को उड़ा देते हैं। जो पेंडिंग में थे ना, जो सर्कल मार्क मार्क किया था हमने, वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये पिछले साल का है, इस साल का होता तो ऐड होता था, पिछले साल का है तो लेस होगा। और एक ही इफेक्ट होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में होती तो हर एक आइटम के एक इफेक्ट होते हैं। ये 4,000 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जाएंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर हमारा कौन सा था बच्चों? 1819। तो आप लिख दीजिए ब्रैकेट में 1819। कितना अमाउंट है? तो 4,000 माइनस करोगे आउटर में 13,500 आ जाएगा। इतना हुआ। सब्सक्रिप्शन को अभी हाथ नहीं लगाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। करंट ईयर का तो ऐड होता है, लास्ट ईयर का है तो लेस होगा। तो इस 500 को लेस करिए, लेस आउटस्टैंडिंग 2018-19। कितना है बच्चों? 500 माइनस करेंगे और इनर में ही लिखना, कितना हो जाएगा ये? 1,000। 1,000 आपने लिखा। ओके, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको, और आते हैं ऊपर। प्रीपेड करंट ईयर का होता है तो लेस होता है, ये तो लास्ट ईयर का है, ये तो लास्ट ईयर का है, ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। तो इस 2,000 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन इंश्योर इंश्योरेंस क्या है यहाँ पे? ऐड प्रीपेड, ब्रैकेट में लास्ट ईयर 2018-19। अमाउंट कितना था? 2,000। कितना अमाउंट? इनर में ही लिखना 13,000। सब साथ है पक्का? अब यहाँ पे ध्यान दो, जो पेंडिंग पार्ट था पूरा कंप्लीट कर लिया, ये 8,000 बचा है सिर्फ, बराबर। अब ये 8,000 को आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट से लिंक करना पड़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिला है इसमें से? 3,000 रुपये ही मिला है। दैट मीन्स 5,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो सुनो, तो ये 1,05,000 जो हमको मिला है, इसमें से 3,000 तो लास्ट ईयर का है, तो इस साल का कितना है? 1,02,000। तो ये 1,05,000 आपने कहाँ लिखा होगा? इनकम में जाइए, इसमें से पहले 3,000 माइनस करेंगे। 18-19 का, लास्ट ईयर का 3,000 रुपये मिला है, या तो आप आउटस्टैंडिंग लिख दो। जो आउटस्टैंडिंग था 2018-19 का, उसका है अमाउंट ये 3,000। तो इसमें से आप माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 1,02,000। इसको 1,02,000 पे आपने लेकर आ गया। तो एडजस्टमेंट में जो 3,000 था उसका एक इफेक्ट तो ये हो गया, दूसरा इफेक्ट ये, आप एसेट में आ जाएंगे, एक हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2018-19 का अभी भी 5,000 रुपये लेना बाकी है। कैसे 5,000 आया?
देखो वो जो 8,000 था और 3,000, ये दोनों का नेट इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई? कुछ भी अब पेंडिंग नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। देखो 3,000 के दो इफेक्ट होने चाहिए थे, एक इफेक्ट मैंने क्या किया, इसमें से लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट मैंने यहाँ पे 8,000 से लेस कर दिया। यहाँ 8,000 होता अगर पैसे नहीं मिलते तो, उसमें से लेस करके मैंने 5,000 बना दिया। तो 8,000 और ये 3,000, ये दोनों का नेट इफेक्ट हो गया था। तो बच्चों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट खत्म, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा खत्म। अब एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट हो गया है, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट में आधा हो गया वो। इधर देखो, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 कितना है, 14,000। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। 14,000 के दो इफेक्ट देना है आपको। एक तो ऐड करना है आपको, ऐड आउटस्टैंडिंग कौन सा, 2019-20 कितना, 14,000। ऐड करोगे तो 1,16,000 रुपये हो जाएगा। इस 14,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है, और लिखना है यहाँ पे 2019-20 का 14,000, और ऐड करोगे तो 19,000 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, ये क्या है, प्रीपेड है करंट ईयर का, तो करंट ईयर का प्रीपेड है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड 2,500 रुपये आप इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लेस करिए, प्रीपेड, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 2019-20 करंट ईयर है, कितना है अमाउंट, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये लेस करेंगे, ये 10,500 रुपये आ जाएगा। ये 2,500 का सेकंड इफेक्ट आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आइए और लिखिए यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट है, 2,500। ये दो इफेक्ट हो गया इसका। थर्ड, फर्नीचर पे 3,000 का डेप्रीसिएशन है, तो फर्नीचर में से लेस करिए और एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो लेस डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे और एसेट साइड लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। इतना हुआ। फोर्थ, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम, इसके दो इफेक्ट ऐड करना है और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो 400 रुपीज लॉकर रेंट में ऐड करिए और लिखिए आउटस्टैंडिंग 2019-20 का 400, ऐड करोगे तो ये 1,400 हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट एसेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400। रेंट देख के लाइबिलिटी मत समझ लेना। तो पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो, ये जो हमने 3,000 रुपये इसलिए माइनस किया कि पिछले साल का पैसा मिला है, तो कोई बच्चा यहाँ पे रिसीव्ड लिखता है तो भी अलाउड है। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर एक्चुअल में रिसीव्ड लिखना चाहिए आपको। क्या लिखना चाहिए, रिसीव्ड। चाहिए तो इसको चेंज कर दो। पहले रिसीव्ड लिखा था, फिर मैंने कर दो भाई, पेंसिल से कहीं से भी लिख दो। चलो कंप्लीट हो गया हमारा पूरा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ भी छोटा कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने, हर एक चीज हमने कवर कर ली। जो पेंडिंग में था वो भी सब कवर हो चुका है। अब देखिए कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको। ऑब्वियस ये ज्यादा दिख रहा है, 1,16,000, बाकी सब यहाँ पे चिल्लर अमाउंट है। तो चलो दोनों साइड आप क्या करेंगे, सेम अमाउंट लिख देंगे, 1,17,400 रुपये। अब इसमें से ये सब अमाउंट आपको माइनस करना है, चलो माइनस करेंगे और सरप्लस का अमाउंट निकालेंगे फटाफट। सरप्लस कैसे निकलेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
जल्दी। कितना आ रहा है? 84, 84,800 आ रहा है। 84,800, इसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड सरप्लस 84,800, और आउटर में ये सब अमाउंट को प्लस कर दीजिए। 1,59,400, तो इस पे टैली होना चाहिए। 1,59,400 पे टैली होना चाहिए। क्या दोनों साइड सेम अमाउंट पे टैली हो रहा है क्या? चेक कर लो। 1,59,400 पे टैली हो रहा है आपका। देखो हॉस्पिटल का हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे? विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर, वो आपको लिखना है। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कौन सी डेट की बनाना है? 31 मार्च 2019। तो आपके फॉर्मेट में 2019 लिख दो, 2019 लिखो। आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद, जो भी है। मैं नहीं लिख रहा हूँ। आते हैं लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड को एज इट इज करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। ये बैंक लोन लाइबिलिटी में आप लिख दीजिए एज इट इज। ये आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, इसको देखेंगे हम। मतलब ये हॉस्पिटल है, ऑब्वियस दवाइयाँ खरीदते होंगे, तो बिल पेमेंट है भाई। ड्रग्स इन लोगों ने खरीदा था मगर उसका पेमेंट नहीं किया, तो 50,000 पे करना बाकी है, इसीलिए लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। आते हैं एसेट्स में, क्या क्या है इनके पास? बिल्डिंग है एसेट में एज इट इज। एम्बुलेंस को भी एसेट में एज इट इज लिख देना है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, भाई ड्रग्स कंज्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ड्रग्स कंज्यूम, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे ड्रग्स कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही लिखना है इसमें, आगे बढ़ना नहीं। तो ये सुनो, ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। किस में? कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। भाई लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना ये, तो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो कंज्यूम के फॉर्मूले में कहाँ लिखोगे आप? ओपनिंग में। कंज्यूम के फॉर्मूले में कहाँ लिखना है आपको? ओपनिंग में। ये समझा क्या? पक्का? चलो। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट है हमारे पास, ये एसेट में जाएंगे एज इट इज। कैश इन हैंड कैंसिल हो जाता है, ये देखो कैंसिल होने वाला है। रिसीट साइड 4,000 होगा, ये देखो कैंसिल हो गया। कैंसिल कैश इन हैंड। रिसीट साइड में देखो सेम अमाउंट दिया होगा। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, क्वेश्चन में इसके इफेक्ट खत्म हो चुके हैं। रिसीट साइड आते हैं। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? ये इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस, इससे रिलेटेड कुछ बोला गया आपको? क्या बोला है? देखो लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, ये पूरा कैपिटलाइज करना है। तो दो दो जगह मत लिखो, टाइम खराब होता है। इसको हम डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख देंगे। और कहाँ लिखेंगे? ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। हॉस्पिटल रिसीट्स, बाजू में रेवेन्यू लिखा है मतलब इनकम में, इसको लिखना है आपको। क्या बात समझ में आई आप? पेमेंट साइड आते हैं। परचेज ऑफ ड्रग्स, 2 लाख का पेमेंट किया आपने, मगर ब्रैकेट में कुछ तो बोला है कि 40,000 रुपये तो लास्ट ईयर का पेमेंट किया है इसमें। मतलब पिछले साल बाकी था क्या कुछ, तो पेमेंट किया होगा। पिछले साल बाकी कितना था? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स देखो 50,000 था, मगर हमने पेमेंट कितना किया? सिर्फ 40,000 पिछले साल का। दैट मीन्स पिछले साल का अभी भी 10,000 रुपये देना बाकी है।
किस में? ये लाइबिलिटी में, वो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है। ये देखिए, ये समझे क्या? तो इस साल हमने कितने की दवाइयां खरीदी होंगी? 1,60,000 की। 40,000 तो लास्ट ईयर का पेमेंट है, जो बाकी था वो पे किया है 40,000। मगर जो 1,60,000 है वो इस साल का पेमेंट है। दैट मीन इस साल आपने न्यू स्टॉक खरीदा होगा, 1,60,000 आपने परचेज किया है। अब परचेज कहाँ आता है? कंज्यूम के फॉर्मूले में आपको लिखना पड़ेगा परचेज के सामने कितना, 1,60,000। समझा क्या? तो जैसा मैं लिखवाऊंगा वैसा लिखना है आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये 40,000 का इफेक्ट क्या होगा? 40,000 आपने पे किया है, 40,000 लेस हो जाएगा जो 50,000 का पेमेंट बाकी था। अभी भी 10,000 रुपये देना बाकी है, तो 10,000 अभी भी देना बाकी है, तो लाइबिलिटी में 10,000 आपको लिखना पड़ेगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 10,000 रुपये लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स जो भी लिखा है वो। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है होनोरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर खरीदा आपने एसेट। क्या पिछले साल हमारे पास फर्नीचर था क्या? ज़रा चेक करो। फर्नीचर नहीं था, इस साल ही आपने खरीदा, ठीक है। एसेट में हम लिख देंगे एज इट इज। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या होता है? हमारे पास इतने पैसे बच गए, ये कहा जाएगा करंट ईयर की मतलब एसेट में लिख देना आपको, एसेट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहता है। जो स्टॉक बच गया है दवाइयों का हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो ये कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो कंज्यूम के फॉर्मूले में आपको लिखना है, कंज्यूम में क्लोजिंग में लिखना है, ठीक है। और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देना है आपको। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, एम्बुलेंस डायरेक्ट अमाउंट दिया है 30,000, तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, दोनों पे अप्लाई कर देना आप। लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड आपको लिख देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जिस पे भी डेप्रीसिएशन है उस पर एक डॉट मार्क करो। देखो, फर्नीचर पे नहीं है, बिल्डिंग और एम्बुलेंस पे है, तो बिल्डिंग और एम्बुलेंस आपको इधर दिखेगा, बिल्डिंग एम्बुलेंस, इस पे एक एक डॉट मार्क कर दो। लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर की कैपिटल फंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाइए, और थोड़ा जीरो संभाल के लिखना। कैपिटल फंड 11 लाख है, तो 11 के बाद 5 जीरो लिखना है आपको। कितने जीरो? 5 जीरो, बहुत ध्यान से। बैंक लोन लाइबिलिटी में आपको 6,50,000 लिख देना है। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ो और यहाँ पे लिख दो बैंक लोन 6,50,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, इसको हम पेंडिंग में रख रहे हैं। बिल्डिंग एसेट, एम्बुलेंस एसेट, बिल्डिंग अमाउंट कितना है? 10,50,000 है क्या? एक डॉट है, एक लाइन छोड़ो। एम्बुलेंस कितना अमाउंट है? एक लाइन छोड़ दो, एडजस्टमेंट है इस पे। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो इसको भी खत्म ही करते हैं। कंज्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आगे बढ़ना नहीं है, मैं जैसा लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है आपको। ड्रग्स कंज्यूम्ड, मेरे को पहले लिखने दो। ओपनिंग प्लस परचेजेस,
देखो, लेस क्लोजिंग यहाँ पे मैं, चलो, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग के सामने आप 42 लिख दीजिए, एक्सपेंडिचर में जाइए, ओपनिंग के सामने 42,000 लिखो। हो गया? चलो, हो, इतना कंप्लीट हुआ है तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट एसेट है तो 3,04,000 एसेट में जाइए, 3,04,000, 3,04,000 आउटर में लिख दो, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। कैश इन हैंड कैंसिल हो गया है, सिर्फ इसमें हमने क्या पेंडिंग रखा है, सिर्फ वो 50,000 पेंडिंग रखा है, बाकी सब कवर कर लिया हम। आते हैं इधर, सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएंगे, 2,22,000 लिख दो, इनकम साइड आप जाएंगे और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 2,22,000, डॉट नहीं है, सीधा आउटर में 2,22,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना, 30,000। हॉस्पिटल रिसीट्स 5,10,400 बाय हॉस्पिटल रिसीट्स, अमाउंट ज़रा ध्यान से लिखना, 5,10,400, 5,10,400। इतना हुआ क्या? अब सुनो, ये जो लास्ट ईयर का हमने पेंडिंग में रखा था 50,000, इसको मैं एज इट इज़ लाइबिलिटी में लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक डॉट मार्क करता हूँ और इसको इनर में लिख देता हूँ। ऐसा क्यों, सुनो समझ में आएगा आपको। आउटस्टैंडिंग, पहले लिखिए आप, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, कितना लिखेंगे आप, 50,000, और एक लाइन छोड़ दीजिए, जो पेंडिंग पार्ट था मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट ईयर की लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट पूरा खत्म हो गया, रिसीट साइड मैंने पूरा खत्म कर दिया, पेमेंट साइड स्टार्ट कर रहे हैं, पेमेंट साइड स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अब जब मैं पेमेंट में देखता हूँ तो यहाँ पे परचेज ऑफ ड्रग्स 2 लाख रुपए यहाँ दिख रहा है, मगर ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17-18, पिछले साल का हमने पेमेंट किया 40,000, जो बाकी था ना पेमेंट 50,000 करना, उसमें से सिर्फ हमने 40,000 ही पे किया है। तो अगर मैं 2 लाख में से 40,000 निकाल दूं तो 1,60,000 इस साल का पेमेंट है, इस साल हमने जो दवाइयाँ खरीदी थी उसका पेमेंट है, इन शॉर्ट 1,60,000 का आपने क्या किया है, ड्रग्स खरीदा है, दवाइयाँ खरीदी है। तो आप क्या करेंगे, इधर आइए, तो ये पिछले साल का आपने पे कर दिया है, तो आप लिखेंगे पेड, कितना, 40,000, तो अभी भी 10,000 रुपये पे करना बाकी है लास्ट ईयर का, तो पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी में 10,000 दिखना चाहिए, दिख रहा है 10,000। अब सुनो, इस साल हमने 1,60,000 की दवाई खरीदी है, तो आपको यहाँ पे ऐसा बताना पड़ेगा भाई 2 लाख का जो मैंने पेमेंट किया है उसमें से 40,000 तो लास्ट ईयर का है, माइनस कर दिया तो 1,60,000 जो इस साल का परचेज है, इस साल की दवाइयाँ कितनी है, 1,60,000 की हमने खरीदी। अब दोनों को प्लस करो और इसके नीचे लिख दो, कितना हो जाएगा, 2,02,000 रुपए। इतना हुआ क्या? अब सुनो, ये कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद सब इजी है, सैलरी टू स्टाफ 85,000, एक्सपेंडिचर में जाइए,
टू सैलरी टू स्टाफ 85,000, ठीक है। फिर हॉनोरेरियम टू डॉक्टर्स 4 लाख टू होनोरेरियम टू डॉक्टर्स डॉक्टर्स कितना है वो 4 लाख रुपीस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना अमाउंट है 18,000, तो आउटर में 18,000 लिख दो। इतना कंप्लीट किया क्या आपने, रिपेयर्स तक कंप्लीट किया। ये दोनों को एक्सपेंडिचर में, फर्नीचर एसेट में जाएगा, डेप्रीसिएशन नहीं है इस पर, तो एज इट इज 45,000 आउटर में लिख दो। फर्नीचर 45,000 आउटर में 45 लिख दीजिए। फिर है इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर में लिखोगे जनरल एक्सपेंसेस कितना 16,000 आउटर में। फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है जो, ये क्या है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, या तो आप क्या कर सकते हो कैश स्लैश कैश स्लैश बैंक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, या तो कैश इन हैंड लिख दो। अब कितना है 2,400, तो आउटर में 2,400 आप लिख देंगे। इतना कंप्लीट हुआ क्या बच्चों, ये पूरा खत्म हो गया, कुछ भी छोड़ा नहीं हमने, सब खत्म। आते हैं वन बाय वन। पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो ये कंज्यूम के क्लोजिंग में जाएगा एक, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड 22,000। देखो यहाँ पे 22 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1,80,000 आएगा आउटर में, क्लोजिंग के सामने लिखा हमने। और दूसरा स्टॉक ऑफ ड्रग्स एसेट में लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कितना 22,000, 22,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 5%, 5% निकालना बहुत आसान है बच्चों। बिल्डिंग पे 5% निकालना है, तो 10,50,000 है, कितना है 10% निकालोगे तो एक जीरो गायब होगा, तो 1,05,000, 1,05,000 का आधा कितना होता है 52,500, बराबर। तो लेस करेंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, मैं कर दूं क्या, देखो 10,50,000 का 5% निकालना है, तो चुपचाप 10,50,000 लिखो, 5/100 लिखो, 2 जीरो से 2 जीरो गायब करो, 2 जीरो बचे लिख दो, 5 5 का कितना होता है 25, तो 5 लिखा, 2 कैरी किया, ये जीरो है तो 2 वैसे ही आ जाएगा, 5 5 वन जा 5, 52,500 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, ये 52,500 आ जाएगा। चलो 10,50,000 में से 52,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 9,97,500, 9,97,500 आएगा। इस 52,500 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, एक्सपेंडिचर में आपको डेप्रीसिएशन एक हेडिंग डालिए, क्या लिखेंगे बिल्डिंग 52,500, भी एक और डेप्रीसिएशन आने वाला है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, कितना है 30,000, देखो 30,000 दिया है, तो 30,000 के दो इफेक्ट क्या हो गए, एक तो एम्बुलेंस में से कम कर दो, लेस डेप्रीसिएशन,
30,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,70,000। 30,000 का सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे एम्बुलेंस। 30,000 ऐड करोगे 82,500 हो जाएगा। क्या कुछ पेंडिंग दिख रहा है आपको? सब कंप्लीट हो गया, फटाफट प्लस करेंगे और ख़त्म। अब यहाँ पे ज़रा चेक करिए कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको। देखो 4 लाख, 1,80,000, 85। ज़रा इसका टोटल करो। ये तो 7 लाख हो रहा है, 7,30,000। इसका प्लस करो ज़रा, इसको कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7,81। और वो 7,32,400 हो रहा है, तो ऑब्वियस ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो दोनों साइड आप ये अमाउंट लिख देंगे। चलो, टोटल 7,81,500 है। 7,81,500, इसमें से आप माइनस कर दोगे 5 लाख, नहीं 7,32,400 माइनस करोगे तो डेफिसिट आएगा। ये डेफिसिट आया कैसे? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खर्चा ज़्यादा है इनकम से, इसीलिए आया है। तो चलो, इसमें से माइनस करेंगे 7,32,400, तो 49,100 आ रहा है। 49,100 डेफिसिट। कितना? 7 लाख, सॉरी 49,100। अब डेफिसिट को आपको माइनस करना है ना, तो पहले ये दोनों अमाउंट को प्लस कर लो। ये क्या हो जाएगा? 11,30,000। इसमें से लेस करिए डेफिसिट, 49,100 माइनस करके आप आउटर में अमाउंट बोलेंगे कितना होता है ये। 11,30,000, 10,80,900 आ रहा है। बैलेंस शीट टैली हो रही है 17,40,900 पे। क्या दोनों साइड वही अमाउंट आ रहा है क्या? $17,40,900 पे बैलेंस शीट टैली हो गई हमारी।